चैप्टर 10 की मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो कोस थीटा होता है, तो आई के साथ लगा दो कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो क्या होता है साइन थीटा, तो जे कैप के साथ लगा दो साइन थीटा। ये ऐसे इसलिए लगाया है क्योंकि उसने कहा है आर क्या है बच्चों, आर आपको दे रखा है 1 है। आर क्या होता है बच्चों 1 दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, वो कह रहा है यूनिट वेक्टर है मात्रक सदिश है। और थीटा कितना दिया है हमें, आर कितना दिया है 1 और थीटा दिया है बच्चों उसने 30 डिग्री है 60 डिग्री 30 डिग्री, कोस 30 प्लस जे कैप साइन 30। तो आर वेक्टर आ गया बच्चों आई कैप, कोस 30 होता है बच्चों √3/2, साइन 30 होता है बच्चों 1/2। तो ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री एंगल बना रहा है और वो यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए, वो वेक्टर ये है √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो भी क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। देखो √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दोनों को ऐड करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जा भी जल्दी जा। ये एक्स वाई ये थीटा है, ये अगर 1 है तो देखो बेस अपोन में हाइपोटेनस, बेस अपोन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो गया कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, तो वाई वाला हो गया बच्चों साइन थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो गया कोस थीटा, वाई बराबर क्या हो गया साइन थीटा। अगली बात समझ, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ही तो होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है ना वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। तो क्योंकि एक्स क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा आई कैप हो जाएगा, वाई क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। बाहर आर इसलिए लिखते हैं कि आर क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, थीटा 30 दिया फिर वैल्यू पुट कर दी, कह रहे ना मात्रक सदिश है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा है सर इसमें यार कौन आने वाला मात्रक सदिश लिखिए, ये रहा वो कह रहा है ना मात्रक सदिश होना चाहिए, वो मात्रक सदिश ही लिखना है, ये तो मात्रक सदिश है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना 1 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक तो P है बच्चों x1, y1, z1 3D का है, और एक Q है क्या x2, y2, z2। क्या बनाना है वेक्टर, सर इसके अदिश घटक व परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक तो पी क्यू वैक्टर फाइंड कर लेते हैं हम। पी क्यू वैक्टर ये होता है x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ये होता है वेक्टर लिखना, कोई भी 2 पॉइंट दिए हो तो। उसने पूछा है आपसे क्या अदिश घटक और परिमाण। इसके अदिश घटक जो है बच्चों स्केलर कंपोनेंट्स, वो है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब बात कर रहा है कि वो इसका परिमाण लिख के दिखाओ r, या मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर भी कह सकते हैं अपने। वो होता है स्क्वायर रूट में क्या लिखना होता है आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उनका सम। तो ये हो गया बच्चों इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण। ठीक है, आगे बात समझ। थर्ड पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ ले। क्या हो जाता तुम्हारे एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, ये रही पश्चिम दिशा। एक लड़की पश्चिम में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में, पश्चिम की जगह पूर्व लिखवाए हुए 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में चलती है। ये देखो बच्चों ध्यान से समझ लो, ये नॉर्थ साइड है, देखो वो पहले पश्चिम की तरफ गई 4 किलोमीटर, फिर उत्तर से देखो उत्तर की तरफ देखा उसने और यहां से 30 डिग्री वो मुड़ी
और 3 किलोमीटर चली है इधर, ये 3 किलोमीटर है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, इस पॉइंट पे आ चुकी है वो, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट है उससे उसका क्या बताओ, ये जो पॉइंट है यहां से इसका क्या बताओ बच्चों, विस्थापन ज्ञात करो, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ये पी पॉइंट है, हमें ये वाली जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है ओपी, ओपी, ठीक है। ओ है डिपार्चर पॉइंट, ओ डिपार्चर पॉइंट है, वहां से हमें उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। देख लो बच्चों, मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओपी फाइंड करना है। ओपी फाइंड करना कैसे है, पहले अपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास 3 है और ये क्या है पूरा 4 है, ठीक है। ये ए से लेके बच्चों, ओ से लेके ए तक क्या है, ओ से लेके ए तक 4 किलोमीटर है, ठीक है। और ए से लेके बच्चों पी तक कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना बन गया 60 डिग्री, हाँ ये 30 गिवन है ना, तो इधर वाला कितना बन गया 60 बन गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर पी पॉइंट जो है वो क्या आएगा, ये इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बच्चों बी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी पॉइंट चाहिए, बी पॉइंट आ जाएगा इसका, और एक हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उस बिहाफ पे अपने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास कि ये जो ए बी कितना है, इन ट्राइंगल ए बी पी, क्लास 10th याद करो, ए बी बटे में ए पी, ए बी बटे में ए पी कोस थीटा, कोस 60 डिग्री, सही बात है। आधार बटे करण, ए बी बटे में ए पी, ध्यान से देखो, ए बी फाइंड करना है बटे में ए पी है बच्चों अपने पास कितना 3, इक्वल कोस 60 होता है 1/2, कोस 60, ठीक है, कितना होता है 1/2। तो ए बी आ गया बच्चों हमारे पास कितना 3/2, ए बी 3/2 आ गया। हमें क्या चाहिए, ओ बी चाहिए ना, ओ बी, तो इसे इक्वेशन 1 देके हम पहले ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ओ बी क्या हो गया बच्चों, ओ ए माइनस ए बी, ओ बी, सिर्फ ओ बी, तो ओ बी आ गया बच्चों, ओ ए कितना है अपने पास 4 माइनस ए बी आया 3/2, ये 2 4 जा 8 माइनस 3 5/2 आ गया, हाँ जी। ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरी ए से ओ तक 4 है, ए से ओ तक 4 है, 4 है, हाँ। इसकी आधी 2 होती है, आधे नहीं है ना वो, ये कौन कह रहा है कि वो आधे में है, हाँ है बच्चे, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, ये नहीं लिखा हुआ कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, आधा आधा समद्वि विभाजित। ओ बी आ गया बच्चों, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पी का हमारे पास कितना 5/2, माइनस में है साथ में, ये ओरिजिन से अगर लेके चले तो माइनस में, ठीक है, ये ओरिजिन लेके चले अगर तो ये माइनस में, एक बार वैसे ही लिख दिया माइनस में, जरूरी नहीं है कि माइनस में लिखे, वैसे ही लिख दिया। अब बच्चों अपने बात करते हैं, अब हमें इसकी ये जो बीपी है वो फाइंड करना है। तो बीपी बटे में अगेन त्रिभुज में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए पी बी, बीपी बटे में ए पी साइन थीटा लगेगा, लंब बटे करण है ना, लंब बटे में करण। तो बीपी बच्चों फाइंड करना है, एपी दे रखा है 3, साइन थीटा साइन 60, साइन 60 होता है बच्चों √3/2। आगे बात समझ, तो ये आ गया बच्चों इसका वाई कोऑर्डिनेट 3√3/2, ठीक है। अगर सैदिश नियमों का पालन करवाएं इसे, मान लो ये मूल बिंदु है, उस हिसाब से अगर सैदिश नियमों का पालन करवाएं
तो ओपी वेक्टर आया बच्चों हमारे पास -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। हमसे लेकिन उसने क्या पूछा है, सिर्फ परिमाण पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, प्रतिस्थापन। जैसे ये है ना, ये ओपी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, हम इसे आर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों 5/2 का वर्ग प्लस 3√3/2 का वर्ग। ये आ गया 25/4 प्लस 27/4। ये हो गया बच्चों 52/4। ये कट गया, 13 चौके 52 होते हैं, ये 13 आ गया, √13 यूनिट की वैल्यू फाइंड करो। ए वेक्टर दे रखा है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ध्यान से देखो, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इक्वल में 1। तो ये आ गया बच्चों इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1, इन स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर इक्वल 1। तो x बाहर आ गया बच्चों, √3 रह गया इक्वल 1। तो x आ गया बच्चों 1/√3। हाँ, प्लस माइनस तो लगाएंगे ना। 6th क्वेश्चन है, सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणामी के समांतर एक सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। 6th में कह रहा है बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं आपको, वो कह रहा है इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों परिणामी ए प्लस बी वेक्टर। फाइंड कर लोगे, ए प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, और फिर उसको सी वेक्टर मानोगे आप, फिर उसका कैप फाइंड करोगे। कैप फाइंड करने के बाद उसे क्या कर दोगे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो हमारे पास डी वेक्टर जो हमें चाहिए वो एक्चुअली क्या होगा, 5c कैप होगा। आई बात समझ। सी कैप क्या होता है बच्चों, सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये पढ़ा था हमने। ए वेक्टर हमें दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इनको ऐड करो, क्या बना, 2i 3 आई कैप 3 जे माइनस 2 जे प्लस का जे माइनस के प्लस के 0 के। इसका कैप फाइंड करो, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। अपॉन में आएगा बच्चों 9 और 1 10, ये तो 0 हो गया, तो √10 आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, तो 5 3 जा 15 आई कैप अपॉन वाला √10 अलग कर दो, 5 1 जा 5 जे कैप अपॉन वाला √10 अलग कर दो। ये के कैप 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 के कैप अगर लिखना चाहो तो लिख दो। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन भी बच्चों सेम है इसी की तरह। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, वो कह रहा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। डायरेक्शन का मतलब है पहले ये फाइंड कर लो, पहले ये फाइंड कर लो, फिर इसका क्या फाइंड कर लो, कैप फाइंड कर लो। कैप फाइंड करने के लिए पहले इसे आप डी वेक्टर मान लो। ये अपने पता है क्यों मानते हैं, ताकि इसका कैप लिखना थोड़ा अजीब सा है, इसका कैप लिखना आसान है। डी कैप किसके इक्वल होगा, डी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। आगे बात समझ। 8th क्वेश्चन, ए पॉइंट 1, -2, -8, बी पॉइंट है 5, 0, -2, सी पॉइंट है बच्चों 11, 3, 7। पहले वो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये कोलिनियर है, सरेख है। कैसे प्रूफ करोगे, आप पहले ए बी वेक्टर निकालोगे, फिर क्या फाइंड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी वेक्टर, फिर उसका मैग्नीट्यूड आएगा, फिर ए सी वेक्टर, और फिर क्या आएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर कोई दो का टोटल तीसरे के बराबर आ गया, इन दैट कंडीशन दे आर कोलिनियर, सरेख, अदरवाइज नॉट। ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, सामने देखो, ए बी वेक्टर बी माइनस ए, 5 में से 1 गया 4 आई कैप, 0 में से -2 जाएगा प्लस के 2 जे कैप,
-2 में से -8 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 8 में से 2 गए 6 के कैप। मैग्नीट्यूड इनके स्क्वायर का सम 16 और 4 20 और 36 56 56 होता है बच्चे। 14 चौके 56, ठीक है। 14 चौके 56 अगर करें अपने तो 4 का रूट 2 बार आ गया, 2 रूट 14। इसके तो हो नहीं सकते ना, 7 दूनी 14 होते हैं। बी सी फैक्टर बी और सी, 11 में से 5 गए, 3 में से 0 गया, 7 में से -2 जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। हाँ जी, 36 और 9 45, 45 और 81 126, 126 होता है। 14 निम्न 126, यानी 3 तो बाहर आ गया 9 का और 14 अंदर रह गया। ए सी वैक्टर ए और सी, 11 में से 1 गया 10 आई कैप, 3 में से 2 गए 5 जे कैप, 7 में से -8 जाएगा 15 के कैप। 100 125 125 125 और 225 250, ठीक है। 100 और 25 125 125 और 225, 125 नहीं हो। अरे 10 का 100 हो गया, 5 का 25 हो गया, 125 हो गया, 15 का 225 होता है। कितना हो गया? 350। ये कितना होता है? 350। 14 की टेबल में कितने में आता है? 25 इंटू 14 है ये, तो ये क्या आ गया 5 रूट 14। क्या कोई दो का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है? देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर का मॉडुलस इक्वल है ए सी वैक्टर का मॉडुलस, सो दे आर कोलिनियर, अतः ये बिंदु सरेख है। अगली बात समझ। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इसमें एक चीज और फाइंड करनी थी ना। क्या फाइंड करना था? देख, आपको ये भी बताना था, अनुपात ज्ञात करना है। वो अनुपात जब b इसे किसी रेशो में डिवाइड करें, यानी ये a है, ये b है और ये बच्चों c है। हम मान लेते हैं कि b इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? k/1 में। m/n भी ले सकते थे, अब तुम बड़े हो गए तो k/1 लिख दिया, ठीक है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है याद करो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। m1 m2 k1 है, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट b का हमें पता है, b का ही x फाइंड कर रहे हैं, b का पता है हमें 5 है, और k इंटू ये x1 x2 है, ये x1 है और ये x2 है ना, a और c वाले, a और c वाले, k इंटू 11 के 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई हो गया 5k, 5 1 जा 5, 11k प्लस में 1, 11k में से 5k गए 6k, ये आ गया बच्चों, इधर तो आ गया 6k और 5 में से 1 चला गया 4, 2 की टेबल से कैंसिल करो, 2 पे 3 पे, तो k क्या आ गया बच्चों 2/3। चेक कर 2/3 है क्या? सही है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो 11k प्लस 1 कैसे? m1 x2 याद कर, 10वीं क्लास में ऐसे ऐसे करते थे, वही तो है। k इंटू 11 के 1 इंटू 1। 9th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो बिंदुओं P और Q, दो बिंदु दे रखे हैं। P है बच्चों 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर, Q क्या है बच्चों a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर। इनको मिलाने वाला 9 में कह रहा है कि P और Q, P पॉइंट है उसका सदिश दे रखा है 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, Q जो है वो a वेक्टर माइनस 3 b वेक्टर है। एक बिंदु R है जिसको बाह्य विभाजित करता है, एक्सटर्नल सेक्शन करता है, इसका 1:2 में डिवाइड कर देता है, 1:2 में। तो पहले R पॉइंट फाइंड करते हो। R का सदिश होगा स्थिति सदिश OR वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, MOQ वेक्टर माइनस NOP वेक्टर अपॉन में M-N,
देखो बच्चों 9th क्वेश्चन में हमें एक पी पॉइंट दे रखा है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका सदिश लिख दिया, ये ओपी वेक्टर मान लेंगे इसे। क्यू जो पॉइंट दे रखा है उसका दे रखा है स्थिति सदिश a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। इसको कोई r पॉइंट है वो एक्सटर्नल सेक्शन करता है, इसका बाह्य विभाजन करता है। तो ये जो r है पहले हमें फाइंड करना है, फिर हमें ये भी सिद्ध करना है कि जो p है वो OR और OQ का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इसलिए पहले हमने OR वेक्टर फाइंड किया। कैसे करेंगे, एक्सटर्नल सेक्शन में क्या होता है फॉर्मूला, m b वेक्टर n a वेक्टर अपॉन में m माइनस n, माइनस होता है बीच में, इंटरनल सेक्शन में क्या होता है, प्लस होता है। तो m OQ वेक्टर ये लिख दिया, m एक है, एक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेम, n b वेक्टर यानी इस दो को इससे करूंगा बच्चों 2a प्लस बी से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, -4a है, a माइनस 4a माइनस 3 है, नीचे m माइनस n आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 3b, माइनस का 2b, माइनस के 5b, ये माइनस इन दोनों माइनस को कैंसिल कर देगा, 3a प्लस 5b, ये क्या आ गया OR वेक्टर। OR वेक्टर और OQ वेक्टर का मिड पॉइंट हमें ये प्रूव करना है OP वेक्टर है, यानी ये वाला OP वेक्टर आना चाहिए इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मध्य बिंदु सूत्र, इन दोनों का टोटल करके 2 से भाग दे दो, 3a प्लस a 4a हो गया, 5b माइनस 3b 2b हो गया, 2 कॉमन लेके काट दिया, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, P पॉइंट ही आ गया या OP वेक्टर ही आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है।